हर कोई दूसरे की शक्ति और दूसरे का असर है उसका सम्मान करता है। तो अब हमने एक शनि की कहानी आपको सुनाई जिसमें शिव जी भी थे। अब हम आपको एक शिव जी की कहानी सुनाते हैं, लेकिन वो शिव जी की कहानी कम और गणेश जी की कहानी ज्यादा है। तो बाल रूप में एक बार गणेश और कार्तिक दोनों आपस में लड़ पड़े। छोटे छोटे थे। लड़ाई इस बात पे थी कि शक्तिशाली इन दोनों में से ज्यादा कौन है। कार्तिक का कहना था कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ और गणेश जी का मानना था कि शक्ति में तो मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ये दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंचे, शिव जी और पार्वती। वो बैठे हुए थे दोनों, शिव जी और पार्वती जी अपनी जगह पे। जब उनको ये पता चला तो शिव जी और पार्वती जी ने बोला कि एक काम करो, दोनों जन अपने अपने वाहन पे बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ 3 बार। जो 3 बार परिक्रमा खत्म करके पहले हमारे पास पहुंचेगा वो इस बात पे जीत जाएगा। दोनों जन निकले। कार्तिक अपने मोर पे बैठ के तुरंत निकल गए। रह गए गणेश जी जिनका वाहन है चूहा। मगर फिर एक कमाल की बात हुई कार्तिक के सफर में। कार्तिक जहां जाते पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, चूहे के पैर के निशान पहले से। पहले राउंड में चूहे के पैर के निशान, सेकेंड राउंड में चूहे का एक और पूरा परिक्रमा किया हुआ पैर का निशान। कार्तिक परेशान किया, रास्ते में तो कहीं दिख नहीं रहे और एक चूहा और मोटू गणेश मुझसे और मेरे मोर से आगे कैसे चल रहा है। जब 3 परिक्रमा खत्म करके कार्तिक पहुंचे शिव और पार्वती के पास वापस, तो देखे गणेश जी बढ़िया अपने चूहे के साथ वहां बैठे हुए। तो कार्तिक ने पूछा ये कैसे हुआ, तुम ये रेस कैसे जीत गए। तब गणेश जी जो कि बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्वती और शिव की ही 3 परिक्रमा कर ली वहीं के वहीं, जिसकी वजह से उनके पृथ्वी के 3 परिक्रमा कार्तिक से पहले खत्म हो गए। शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति की परिक्रमा करने का जो कारण है उसकी एक कहानी ये भी। सांप, सर्प ये तो बहुत देखा है हम लोगों ने, पर पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। तो एक कहानी है कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये लोग